नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, वीएनए हॉस्पिटल, नवजीवन विहार, नई दिल्ली से। आज आपसे मैं किडनी स्टोन्स और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। जब हम किडनी स्टोन का नाम सुनते हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल आता है कि ये बहुत दर्द करते हैं। आमतौर पर किडनी स्टोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो कि दर्द करते हैं और दूसरे वो जो दर्द नहीं करते हैं। हमें ज़्यादा चिंता उनकी होती है जो दर्द नहीं करते हैं, क्योंकि फिर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और ये बहुत बड़े हो जाते हैं। इनको स्टैगॉन स्टोन भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन में भी पाए जाते हैं, मगर इन्फेक्शन के कभी कभी लक्षण मिल जाते हैं उनमें। जो साइलेंट स्टोन्स होते हैं वो तकलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा वो स्टोन्स होते हैं जो कि दर्द करते हैं। ये स्टोन्स आमतौर पर हिलते हैं और दर्द करते हैं, या किसी खाने के, किडनी के किसी खाने के या नीचे रास्ते में आकर यूरेटर में फंस जाते हैं और फिर ये तकलीफ देते हैं। अब इनके साथ एक और परेशानी है, ये किडनी के काम पर असर कर सकते हैं अगर ये रास्ते को, यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर दें। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि किस किस्म के ट्रीटमेंट में, किस किस्म के स्टोन को हम दवाई से इलाज कर सकते हैं और किस किस्म के स्टोन को हमें निकालना ज़रूरी है। आमतौर पर अगर स्टोन साइज 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर से कम है तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। कोशिश ये की जा सकती है कि ये नेचुरल रास्ते से निकल जाए। यदि ये 5 मिलीमीटर से ऊपर हो तो फिर ये बहुत डिपेंड करता है कि इनकी लोकेशन क्या है, किडनी के अंदर ये कहाँ पर है। यदि ये किडनी के मेन पैसेज में, यानी कि यूरेटर में फंसे हुए हैं किडनी के नीचे के रास्ते में, तो फिर ये स्टोन्स तकलीफ देंगे और किडनी के काम पे असर करेंगे। इनका निकलना ज़रूरी है। यदि ये किडनी के किसी खाने में चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो इनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। आजकल जो ट्रीटमेंट पॉपुलर है और जो सबसे सेफ मानी जाती है किडनी और यूरेट्रिक स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए, उसको फ्लेक्सिबल यूरेटरोस्कोपी या RIRS कहते हैं। फ्लेक्सिबल यूरेटरोस्कोपी या RIRS यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें हम किडनी के अंदर कोई छेद किए बिना, उसमें कोई भी पंक्चर किए बिना, नीचे यूरिन के पैसेज से, यदि हम ये डायग्राम देखें तो यूरिन के पैसेज के रास्ते से हम इस सिस्टम में जा सकते हैं और स्टोन को इसी तरीके से निकाला जा सकता है। आमतौर पर जो किडनी स्टोन्स इससे पहले ट्रीट किए जाते थे, नॉर्मली वो या तो बाहर की किरणों से, जिसको कि ESWL कहते हैं, उससे ट्रीट किए जाते थे, और या फिर इनको पंक्चर करके, पीठ के यहाँ से रास्ते से पंक्चर करके PCNL के माध्यम से निकाला जाता था। इसी प्रकार यूरेटरिक स्टोन्स जो होते थे वो यूरेटरोस्कोपी से होते थे, जिसको रिजिड यूरेटरोस्कोपी या सेमी रिजिड यूरेटरोस्कोपी कहते हैं, उससे निकाले जाते थे। परंतु यदि वो किडनी के बहुत नज़दीक होते थे तो ये डर होता था कि ये किडनी के अंदर चले जाएंगे और फिर पेशेंट को पंक्चर करके स्टोन को निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल दूरबीनें उपलब्ध हो गई हैं जो कि बारीक साइज़ की होती हैं, इनके ज़रिए हम पूरा किडनी के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और जब हम किडनी के रास्ते तक पहुंचते हैं तो हम इनको लेज़र से या क्रश कर सकते हैं और या बास्केट से रिमूव कर सकते हैं। RIRS एक ऐसा तरीका हो गया है जिससे कि हम बहुत सेफली अब इनको बहुत आसानी से और साधारण तरीके से, जिससे कि रिकवरी भी फास्ट होती है, इन स्टोन्स को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको किडनी स्टोन की तकलीफ है या आपके इसके रिलेटेड कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न हैं, तो हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट आपको अब दिखाई देगी या फ़ोन नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा और हम इससे संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हम इन सारी आधुनिक तकनीकों को यहाँ पर VNA हॉस्पिटल में रखते हैं ताकि कंफर्टेबली ये स्टोन ट्रीटमेंट RIRS या फ्लेक्सिबल यूरेटरोस्कोपी के ज़रिए की जा सके और बहुत सेफली पेशेंट को विदिन 24 आवर्स घर भेज दिया जाता है। थैंक यू, आपने ये सुना है आज हमारी ये टॉक RIRS पे। यदि इसके संबंधित कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। थैंक यू।